नमस्कार दोस्तों, विद्या हब में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2 विष के दांत कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2 विष के दांत से संबंधित एग्जाम में जितने भी वीवीआई प्रश्न आने वाले हैं तो उन सब का हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही दोस्तों, जो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज के इस कड़ी में अपना पहला प्रश्न है, विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? विष के दांत शीर्षक के कहानीकार कौन है? ए में है मोहन राकेश, बी में है कमलेश्वर, सी में है प्रेमचंद और डी में है नलिन विलोचन शर्मा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नलिन विलोचन शर्मा। विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? नलिन विलोचन शर्मा है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 18 फरवरी 1916 को। कब जन्म हुआ था इनका? ऑप्शन नंबर बी, 18 फरवरी 1916 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। और अगला प्रश्न में है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में है गांधी घाट, बी कृष्ण घाट पटना, सी बदरघाट पटना और डी रानी घाट पटना। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बदरघाट पटना में। कहाँ हुआ था इनका जन्म? बदरघाट पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है नलिन विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम क्या था? ए में है पंडित रामावतार, बी में है पंडित रामेश्वर शर्मा, सी में है पंडित सतीश शर्मा, डी में है पंडित देवराज शर्मा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पंडित रामावतार शर्मा। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है और क्वेश्चन नंबर 5, नलिनी विलोचन शर्मा की माता का क्या नाम था? उनकी माता का नाम क्या था? पद्मावती शर्मा, कलावती शर्मा, रत्नावती शर्मा और इंद्रावती शर्मा। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रत्नावती शर्मा। क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, रत्नावती शर्मा इस सवाल का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपको एग्जाम से संबंधित सभी कंटेंट आपको मिलेगा। तो हम लोग पहले हिंदी से शुरू किए हैं। पहले आपको हिंदी का सारा ऑब्जेक्टिव, जितने भी सारे चैप्टर्स हैं, चाहे गद्यखंड हो या पद्यखंड, उसके सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको मिलेगा। फिर दूसरे सब्जेक्ट पे जाएंगे। तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, शोषित वर्ग। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मध्य वर्ग। किस वर्ग का अंतर्विरोधों को उजागर करती है? तो मध्य वर्ग का। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? सफ़ेद, नीली, काली और लाल। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, काली। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? काली रंग की थी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अपना अगला प्रश्न है, सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? सेन साहब ने जो नई मोटर कार खरीदी थी कितने में खरीदी थी? 7,500, 8,500, 9,500 और 7.5 लाख। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 8,500। कितने में खरीदे थे वो मोटर कार? 8,500 में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, सेन साहब की कितनी बेटियां थी? सेन साहब की कितनी बेटियां थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 5। सेन साहब की कितनी बेटियां थी? 5 बेटियां थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सेन साहब अपने बेटे यानी खोखा या कासू को क्या बनाना चाहते थे? पता ही होगा कि आपको, उनके जो सेन साहब के बेटे का नाम था कासू, उसको खोखा भी कहते थे। तो वो अपने बेटे को, सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे? ऑप्शन ए में है डॉक्टर, बी में है इंजीनियर या बिजनेसमैन, सी में है प्रोफेसर, डी में है वकील। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंजीनियर या बिजनेसमैन। क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर या बिजनेसमैन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11,
खोखा के दांत किसने तोड़े? खोखा के दांत किसने तोड़े? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मदन ने। खोखा के दांत किसने तोड़े? तो वो मदन ने तोड़े थे। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मदन के पिता का क्या नाम था? मदन के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए में मुरली लाल, गिरधर लाल, सोहन लाल, राम लाल। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गिरधर लाल। ऑप्शन नंबर बी, गिरधर लाल। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। यदि आपको थोड़ा सा वॉल्यूम कम लग रहा है तो आप अपने फ़ोन का क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम अप करके रखिए, वॉल्यूम तेज़ करके रखिए, तो आपको अच्छा से सुनाई देगा, बढ़िया से पूरा क्लीन वॉइस आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? तो ये सवाल है अपना, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, किरानी या क्लर्क। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में एक क्लर्क था, किरानी था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, मदन और कासू के बीच विवाद का मुख्य कारण क्या था? मदन और कासू के बीच विवाद का मुख्य कारण क्या था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लट्टू नचाने की ललक। लट्टू नचाने की ललक जो है मदन और कासू के बीच विवाद का एक मुख्य कारण था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अगला सवाल ये, हाँ, तो अगला सवाल है, हंस कौवों की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। यह पंक्ति किस पाठ से है? ये वीवीआई इंपॉर्टेंट सवाल, स्टार मार्क कर लीजिए इस सवाल को। हंस कौवों की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, यह पंक्ति किस पाठ से है? एग्जाम में आपको इस तरह के सवाल का फॉर्मेट देखने को मिलेगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विष के दांत। हंस कौवों की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, यह पंक्ति किस पाठ से है? तो वो विष के दांत से है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? तो वो कौन है? वो है ऑप्शन नंबर बी, कासू या खोखा। कौन है? कासू या खोखा। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, खोखा किस भाषा का शब्द है जिसका अर्थ बच्चा बच्ची होता है? खोखा किस भाषा का शब्द है जिसका अर्थ बच्चा बच्ची होता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बंगाली का। खोखा एक बंगाली शब्द है। ठीक है, तो खोखा एक बंगाली शब्द है, तो इसका अर्थ क्या होता है? बच्चा बच्ची होता है। तो यहाँ पे ये पूछा गया कि खोखा किस भाषा का शब्द है, तो वो बंगाली भाषा का। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अपना अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा गया है, मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? 5-6 साल, 7-8 साल, 9-10 साल, 11-12 साल। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 5-6 साल। मदन की उम्र क्या थी? 5 से 6 साल थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल है, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? माता के, सेन साहब के, खोखा के, पिता से। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पिता के हाथों से पीटता था। मदन अपने पिता के हाथों से पीटता है, कि जो अक्सर जो सभी लड़के अपने पिता से पीटते हैं, वो भी यही घटना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अपना अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। सेन साहब की मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? सेन साहब की मोटर को किससे खतरा हो सकता था? कासू खोखा से, मदन से, गिरधर से, और अपनी बेटियों से। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कासू या खोखा से। किससे इस मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? कासू या खोखा से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, और क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा गया है, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी? सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी? गिरधर लाल को, खोखा को, मदन को, अपनी बेटियों को। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गिरधर लाल को।
ऑप्शन नंबर ए, गिरधर लाल को सेन साहब ने खूब फटकार लगाई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न, खोखा के दो दो दांत तोड़ने वाले मदन किसका बेटा था? मदन किसका बेटा था जिसने खोखा के दो दो दांत तोड़ दिए? तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गिरधर लाल का। मदन किसका बेटा था? वो गिरधर लाल का था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, और इसमें अगला प्रश्न ये है, सीमा, रजनी, आलो, शेफालिक, आरती, ये पांचों किसकी बहनें थी? ये पांचों किसकी बहनें थी? मदन की, खोखा की, लेखक की, सेन साहब की। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, खोखा की। खोखा की 5 बहनें थी, यानी कुल मिलाकर ये बात करें तो सेन साहब के 1 बेटे और 5 बेटियां थी, और 5 बेटियों के नाम इस प्रकार हैं, सीमा, रजनी, आलो, शेफालिक, आरती। तो ये बहनें किसकी हुई? खोखा की हुई, क्योंकि खोखा इसका भाई है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, सेन साहब की मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया था? किसने तोड़ दिया उसको? हेडलाइट सॉरी, बैकलाइट। तो पीछे पिछले लाल बत्ती जो जलती है साइड में, साइड में, तो किसने तोड़ा? तो ऑप्शन ए में मदन ने, बी में कासू ने, सी सोफर ने, डी बाहर किसी लड़के ने। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कासू या खोखा ने तोड़ा था, उसके अपने बेटे ने। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। अगला सवाल है, अगला सवाल कुछ इस प्रकार है, खोखा जीवन के नियमों का अपवाद था और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी क्या था? वह घर के नियमों का भी क्या था? चलो एक बार और सवाल पढ़ते हैं यदि समझ में नहीं आया है तो। खोखा जीवन के नियमों का अपवाद था और यह स्वाभाविक नहीं था कि वह अपने घर के नियमों का भी क्या था? पालन करता था, अपवाद था, विरोधी था, आदर करता था। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अपवाद था। वह घर के नियमों में भी अपवाद था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका क्या होगा? सही जवाब है। अगला सवाल, अगला सवाल, मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर जब वह लौटा तो उसके पिता गिरधरलाल ने क्या किया? गिरधरलाल ने मदन को क्या किया जब उसने कासू को पीट दिया? तो ऑप्शन ए, बहुत पीटा, घर से भगा दिया, छाती से लगा लिया, डांटा। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, छाती से लगा लिया, यानी गले से लगा लिया, गले मिल लिया उसको। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का क्या है? सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, विष के दांत कहानी कहाँ से ली गई है? ये वीवीआई इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। विष के दांत कहानी कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए में संतों की वाणी से, विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ संग्रह से, हिंदी की श्रेष्ठ कहानियों से, मान सरोवर से। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत याद रखना है दोस्तों, आप अपने कॉपी पे इसको लिख सकते हैं, नोट्स में लिख लीजिए कि विष के दांत कहानी कहाँ से लिया गया है। तो वो लिया गया विष के दांत तथा अन्य कहानी संग्रह से। तो यहाँ पे इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, सेन साहब के मित्र कौन थे जो उनके यहाँ आए थे? डॉक्टर साहब, वकील साहब, पत्रकार महोदय, शिक्षक। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पत्रकार महोदय। कौन आया था? पत्रकार महोदय आया था। पत्रकार महोदय उनके घर पे आए थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? पता ही होगा आपको, फटाफट से कमेंट में बताओ सभी लोग कि कितने दांत तोड़े थे, नहीं तो तुम लोगों के भी उतने दांत तोड़े जाएंगे यदि ऑफलाइन क्लास में होते तो। ठीक है, तो फटाफट से बताओ। बिल्कुल इजी सवाल है, इसलिए मैंने आप लोगों के दांत तोड़ने के बाद, क्योंकि इससे पता ही होना चाहिए कि कितने दांत तोड़े। 2 दांत तोड़े, सिर्फ 2 दांत आगे के तोड़ने हैं ताकि खिड़की बन जाए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। कितने दांत तोड़े मदन ने? कासू के 2 दांत तोड़े। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, ऐसे ही लड़के आगे चलकर, सवाल में कहा गया है कि ऐसे ही लड़के
आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही थी? यह जो पॉइंट लिखा हुआ, यह जो वाक्य लिखा हुआ, यह किसने कहा था उस कहानी में? सेन साहब की पत्नी ने, गिरधर लाल, सेन साहब, सोफर ने। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सेन साहब ने कहा था। किसने कहा था? सेन साहब ने कहा था कि सेन लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का क्या है? सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। सेन साहब की गाड़ी और चमचमाती कार के पास जाने का साहस किसे हुआ था जिसे सोफर ने धक्का दिया था? ऑप्शन ए कासू, मदन, गिरधर, नौकर। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मदन को। मदन को सोफर ने क्या किया था? धक्का मार दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का क्या है? सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी? पटना हाई स्कूल, बीएन कॉलेजिएट स्कूल में, पटना कॉलेजिएट स्कूल में, टीएनबी स्कूल में। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना कॉलेजिएट स्कूल में। पटना कॉलेजिएट स्कूल में। ध्यान रखना है कि उनकी नलिन विलोचन शर्मा की स्कूलिंग पढ़ाई कहाँ हुई थी? पटना कॉलेजिएट स्कूल। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या है? सही जवाब है। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, दृष्टिकोण किसकी रचना है? दृष्टिकोण एक बुक का नाम है, तो उसके रचनाकार कौन है, लेखक कौन है, ये पूछा गया है। रमावतार शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा, अमरकांत, सी, डी में है मैक्स मूलर। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नलिन विलोचन शर्मा। दृष्टिकोण के रचनाकार कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा। याद रखना है आपको अच्छे से, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल और इस प्रकार है, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। इस बात पर किसे गर्व है? इस बात पर किसे गर्व है? ए में है भाई बहन को, बी में है चाचा चाची को, डी में है मामा मामी को, सी में है मामा मामी को, और डी में है माता पिता को। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा, राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, माता पिता को। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। इस बात पर किसे गर्व है? माता पिता को गर्व है। सेन साहब को, सेन साहब और उसकी पत्नी को गर्व है। वो अपनी लड़कियों के बारे में ये कहते हैं कि लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का क्या सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, मोटर कार को कोई खतरा था तो वह सिर्फ किससे था? वह सिर्फ किससे था? मोटर कार को यदि कोई खतरा था तो वह सिर्फ किससे था? खोखा से, मदन से, गिरधर से, सोफर से। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, खोखा से। मोटर कार को किससे खतरा था? वो खोखा से खतरा था। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है, पर एग्जाम में इसी तरह के सवाल आते हैं। मदन किसका मुकाबला अकेले ही निडरता से कर रहा था? गिरधर लाल का, सेन साहब के लाडले कासू से, नौकरों का, समाज का। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सेन साहब के लाडले कासू का। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, सेन साहब के घर का जो नौकर या सोफर था उसे किस नाम से बुलाया जाता था? रामू, श्यामू, सोफर, महतो। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा, सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उसे सोफर कह के पुकारा जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रकार का क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, सोफर। अगला सवाल है दोस्तों, और अगला सवाल है कि नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? उनका डेथ कब हुआ, निधन कब हुआ? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, 12 सितंबर 1961 को। ऑप्शन नंबर ए, 12 सितंबर 1961 को नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु हुई थी, उनका निधन हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, और ध्यान में रखना है। और अगला प्रश्न है इसी में, अगला प्रश्न बिल्कुल ही इजी प्रश्न। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक आरंभ किनकी कविताओं से हुआ था? किनकी कविताओं से प्रयोगवाद का शुरू हुआ? आलोचक के जो कहते हैं, रामधारी सिंह दिनकर, नलिन विलोचन शर्मा, स्मितानंदन पंत, अज्ञे। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नलिन विलोचन शर्मा की कविताओं से प्रयोगवाद का आरंभ शुरू होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है,
कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? फुटबॉल में, हॉकी में, बैडमिंटन में और लट्टू के खेल में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, लट्टू के खेल में। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। तो ये हमारा कुल 40 प्रश्न था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।